ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाति मिली समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप नमो शुद्ध शिव भूप। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 9वां अधिकार हमारा चल रहा है, मोक्ष मार्ग का स्वरूप। मोक्ष मार्ग का स्वरूप, मोक्ष के मार्ग की यहाँ चर्चा है। ध्यान रखें, मोक्ष की चर्चा नहीं कर रहे हम अभी। किसकी चर्चा कर रहे हैं? मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। ये मोक्ष मार्ग प्रारंभ कैसे होता है? मोक्ष मार्ग प्रारंभ कैसे होता है उसकी बातें हैं। अभी शुरू में तो पंडित टोडरमल जी ने बहुत सारी बातें की, ग्रंथ का उद्देश्य बताया, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के विषय में बताया, संसार दुख और मोक्ष सुख का वर्णन किया, ग्रहित मिथ्यात्व अग्रहित मिथ्यात्व समझाया। 7वें अधिकार में वो सब बताया कि आप स्वाध्याय तो करते हैं, मंदिर जाते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन भूल कहाँ करते हैं? आप चारों अनुयोगों का भी अध्ययन करते हैं तो उसमें आपकी भूल कहाँ रह जाती है? वो सब पंडित टोडरमल जी ने 7वें अधिकार में बताई। अब भूल तो बता दी, सुधारे कैसे? समझ में आया? अब भैया आपने गलती तो बता दी, अब गलती बता दी तो सुधारना भी तो काम है। तो 7वें अधिकार में जब पंडित टोडरमल जी ने जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन किया और सबकी गलतियां बता दी, तब 8वें अधिकार में उन्होंने 4 अनुयोगों का स्वरूप लिखा। उन्होंने कहा यदि आपको भूल नहीं करनी है स्वाध्याय में तो सबसे पहले 4 अनुयोग पढ़ना कैसे, समझना कैसे, ये सीखो। जिनवाणी से अर्थ कैसे निकाले ये सीखो। प्रथमानुयोग में जो बातें लिखी होती हैं वो किस व्यक्ति के लिए लिखी है, किस अपेक्षा से लिखी है, किस भूमिका वाले जीव के लिए लिखी है, वो समझो। चरणानुयोग किस लिए लिखा है, किसके लिए लिखा है, उसको किस अपेक्षा से समझना है वो समझो। कर्णानुयोग द्रव्यानुयोग को किस अपेक्षा से समझना है वो समझो। तो वहाँ 7वें अधिकार में भूल बता करके 8वें अधिकार में उन्होंने भूल मिटाने का उपाय बताया कि जो लोग स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय में भूल कहाँ करते हैं, तो सबसे पहले अपनी भूल को सुधारो। क्या सीखो कि जब स्वाध्याय करते हो, शास्त्र तो पढ़ते हो, शास्त्र पढ़ने से काम नहीं होगा, सबसे पहले तो शास्त्र पढ़ना कैसे वो सीखो। आपको पता है हम लोग जब कोटा महाविद्यालय में पढ़ते हैं या पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट है जयपुर में, जितने भी विद्यालय महाविद्यालय चलते हैं और हमें जो शास्त्री की पढ़ाई कराई जाती है, हमें वहाँ पे शास्त्र नहीं पढ़ाए जाते। वास्तव में देखा जाए तो 5 साल हमें ये सिखाया जाता है कि शास्त्र पढ़ना कैसे है। क्या सिखाया जाता है? 5 साल शास्त्र पढ़ने की कला सिखाई जाती है। शास्त्र अब पढ़ो तुम निकलने के बाद, अब आप यहाँ से जाने के बाद स्वाध्याय करो, खूब पढ़ो। 5 साल तो शास्त्रों का अर्थ कैसे करना है वो सिखाया जाता है। बहुत सारे लोग अभी समाज में ऐसे हैं, वो डेली प्रथमानुयोग का कोई ग्रंथ उठाएंगे, कर्णानुयोग का कोई ग्रंथ उठाएंगे, चरणानुयोग का कोई ग्रंथ उठाएंगे, रक्तकर्ण शावकाचार पढ़ रहे हैं, आदि पुराण पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ डेली 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ या 1 घंटा पढ़ तो लेते हैं और जो लिखा है उसको वैसा का वैसा मान करके चले आते हैं। ये भी नहीं समझते कि ये जो बात लिखी गई है किस अपेक्षा से लिखी गई है, किसके लिए लिखी गई है, नहीं समझते।
आप सोचो, जिनवाणी में कई बातें ऐसी हैं, शब्दार्थ कुछ और होगा, भावार्थ कुछ और होगा। जैसे माता अपने पुत्र को कहती है ना, जा मर जा कहीं जाके, जा कुएं में कूद जा। शब्दार्थ, शब्द कुछ और है, शब्दार्थ कुछ और निकलेगा, लेकिन भावार्थ उसका कुछ और है। शब्द तो यही कहते हैं जाके कुएं में कूद जाओ, लेकिन भाव क्या कहते हैं, कुएं में नहीं कूदना। ऐसे जिनवाणी माता है। प्रथमानुयोग, सबसे पहले जो छोटा बच्चा है, बालक की तरह उसे सिखाएंगे, मंदिर जाओ, मंदिर जाने में धर्म है, पूजा करा करो उसमें धर्म है, अभिषेक किया करो उसमें धर्म है, यही सिखाएंगे सबसे पहले स्टार्टिंग में। और जब आप जाने लगोगे और मंदिर में जाके पूजा प्रक्षाल करोगे, स्वाध्याय करोगे, प्रवचन सुनोगे, तो समझ में आएगा इसमें धर्म नहीं है। समझ में आया, इसमें धर्म नहीं है, इससे होता ही नहीं है। धर्म तो आत्मा को जानने का नाम है। धर्म तो है, धर्म होता भी नहीं है। सच करो, धर्म तो है। बताओ, शक्कर को मीठी करें, हो जाएगी? है। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। मैं ही परमात्मा हूं। बताओ, मुझे परमात्मा होना है कि हूं? मैं हूं, होना नहीं है। योग सार में योगेंद्र देव क्या कहते हैं, जिनेंद्र, मैं ही जिनेंद्र हूं। मैं ही जिनेंद्र हूं। जिनेंद्र भगवान का स्मरण करो का अर्थ है अपना स्मरण करो। मैं ही जिनेंद्र भगवान हूं। नियम सार में भी ऐसा कहा। भक्तामर में स्तुति करते हुए अगर आप कहो कि जिनेंद्र भगवान के स्मरण से सुखी हो सकते हैं, तो उसका अर्थ क्या निकलेगा, अपने स्मरण से सुखी हो सकते हैं। जो मैं हूँ वह है भगवान। हाँ, जो मैं हूँ वह है भगवान, जो वो है मैं हूँ। सेम टू सेम। ना बढ़िया है। हमारी चर्चा चल रही है, मोक्ष मार्ग शुरू करना है ना, तो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विन ज्ञान चरित्रा, सम्यकता न लहे स्वदर्शन धारो भव्य पवित्रा। सम्यक दर्शन पे हमारी चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन, मोक्ष मार्ग प्रकाशक वास्तव में देखा जाए तो 9वें अधिकार से ग्रंथ शुरू होता है। 8वें अधिकार तक तो भूमिका बनाई, शास्त्र कैसे पढ़ना वो बताया, क्या भूल करते हैं पढ़ने में वो सब बताया, ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा की, संसार के दुखों की चर्चा, सारी बातें करने के बाद 9वें अधिकार में मोक्ष मार्ग का स्वरूप लिखना शुरू किया। फिर उसमें सबसे पहले बताया कि आत्मा का हित वो मोक्ष ही है। कि भैया मोक्ष है तो मोक्ष का उपाय क्या है, कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अच्छा, सम्यक दर्शन क्या है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सीधा लक्षण बताया भाई, विपरीता विनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन। ये पंडित टोडरमल जी ने यहाँ लक्षण बनाया। वहां जो तत्वार्थ सूत्र में है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इतना अकेला सूत्र नहीं है। कोई अगर अकेला समझे कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो इतना नहीं है। ये जो पहले सूत्र में सम्यक शब्द लगा था ना, वो सम्यक शब्द यहाँ तक आता है। यहाँ तक आता है। सम्यकता के साथ तत्वार्थ श्रद्धान, मतलब यथार्थ श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ श्रद्धान तो मिथ्या दृष्टि को भी होता है, पर उसका सम्यक नहीं होता। समझ में आया? ये सम्यक जरूरी है। और उसी के लिए पंडित टोडरमल जी ने यहाँ क्या शब्द लिखा, विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है। फिर बताया कि भाई सम्यक दर्शन दो प्रकार का होता है। सम्यक दर्शन, कि सम्यक दर्शन दो प्रकार का नहीं, सम्यक दर्शन का कथन दो प्रकार से किया जाता है। कौन कौन सी प्रकार से, निश्चय से और व्यवहार से। कि वास्तव में सम्यक दर्शन क्या है। सम्यक दर्शन क्या है कि विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान रूप आत्मा का परिणाम, वो सम्यक दर्शन। ये परिभाषा खत्म। इतने में सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन की पूरी चर्चा इतने में खत्म। क्या, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान रूप आत्मा का परिणाम, वो सम्यक दर्शन है। कुछ नहीं है। बताओ सम्यक दर्शन क्या, कि मैं ही सम्यक दर्शन हूं। आत्मा का परिणाम और आत्मा अलग अलग है कि एक ही है? एक ही है। ये जो परिणाम है, ये परिणाम वो एक समय की पर्याय है। ये पर्याय कहाँ से आती है, कि द्रव्य में से उत्पन्न होती है, द्रव्य में विलीन हो जाती है। ये जो श्रद्धा गुण की पर्याय है, आत्मा, ये द्रव्य क्या है, अनंत गुणों का पिंड है ना। एक ही स्थान पर अनंत गुण रहते हैं। जहां पे श्रद्धा है वहीं चारित्र है,
वहीं ज्ञान है, वहीं सुख है, वहीं वीर है, क्षेत्र में कोई अंतर नहीं है, एक ही स्थान पर है। वहीं से श्रद्धा गुण की पर्याय निकली, समझ में आया, और वापस उसी में विलीन हो गई, मतलब वो ही है, ये ही मैं हूं। ये जो पर्याय है क्या स्वीकार करती है? पर्याय क्या स्वीकार करती है? कि मैं शुद्ध हूं। बताओ, एक समय की पर्याय में क्या निर्णय होता है? ये द्रव्य शुद्ध है या मैं शुद्ध हूं? बताओ, पर्याय क्या निर्णय लेती है? मैं त्रिकाली शुद्ध। मैं त्रिकाली शुद्ध हूँ। बताओ, मैं त्रिकाली शुद्ध हूँ, ये निर्णय पर्याय करिए, जबकि पर्याय कितने टाइम की है? एक समय की। और क्या कह रही है? मैं त्रिकाली शुद्ध हूँ। बताओ कितनी गड़बड़ हो गई। अगर ऐसा मान लिया जाए पर्याय को अलग तरीके से देख करके, तो झूठा माना जाएगा कि भाई झूठ बोले तो सम्यक दर्शन हो, क्योंकि पर्याय तो एक समय की है और कह रही है कि मैं त्रिकाली शुद्ध हूँ, तो ये तो झूठ बोल रही है पर्याय। कि नहीं, पर्याय जानती है कि ये द्रव्य जो है ये मैं ही हूँ, मैं इसी में से निकली हूँ और इसी में विलीन होने वाली, यहीं से निकली यहीं जा रही है, इसलिए ये मैं ही हूँ, मैं त्रिकाली शुद्ध हूँ। ये द्रव्य गुण पर्याय का अभेद बना है, अखंड बना है, और जब ये अनुभव में आता है तो ऐसा ही अभेद अखंड अनुभव में आता है। इसी को कहते हैं निर्विकल्प अनुभव। समझ में आया? कितना आनंद है। अब ये तो बात चली निश्चय सम्यक दर्शन की। अब ये व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है? कि जब ये जीव ये स्वीकार करता है कि ये मैं हूँ, उसके बाद बाहर में इसके जीवन में जो भी परिवर्तन आता है वो सब क्या है? व्यवहार सम्यक दर्शन। सबका सब व्यवहार सम्यक दर्शन। अभी तक पूजा पाठ स्वाध्याय व्रत आदि सब कुछ इसके मिथ्या थे, मिथ्या चारित्र, अभी सब सम्यक। कमाल की बात देखो आप, एक गुण की पर्याय सम्यक होते ही सारे गुणों की पर्याय सम्यक हो गई। है ना? अकेला सम्यक दर्शन सम्यक नहीं होता, सम्यक ज्ञान हो जाता है, चारित्र सम्यक हो जाता है। शुद्धता अशुद्धता की अपेक्षा से देखें तो चारित्र में आंशिक शुद्धता है, आंशिक अशुद्धता भी है, लेकिन सम्यक तो हो गया भैया। समझ में आ गया कि नहीं है? सम्यक तो है, एक पर्याय श्रद्धा गुण सम्यक हुआ और अनंत के अनंत गुण सम्यक हुआ। क्यों हुआ ऐसा? ये आत्मा का विभुत्व है, विभुत्व शक्ति है ना, 8वीं शक्ति 47 में से, ये विभुत्व है उसका, कि सारे अनंत गुण एक साथ एक ही क्षेत्र में रहते हैं, और एक ने सम्यकता हासिल की तो सारे के सारे गुण सम्यक हो गए, सम्यकता हो गई। इतना गजब है। अब ये तो हुआ निश्चय व्यवहार। फिर पंडित टोडरमल जी ने यहाँ एक और चीज ली सम्यक दर्शन के भेद में। कौन से? कि आज्ञा आदि 10 भेद होते हैं भैया सम्यक दर्शन के। अच्छा, सम्यक दर्शन के 10 भेद होते हैं? नहीं, निमित्त अपेक्षा से होते हैं। कैसे होते हैं? निमित्त अपेक्षा से। इसके पीछे क्या कारण है भैया? लॉजिक क्या है? कि भाई वास्तव में तो आत्मा का शुद्ध परिणाम वही सम्यक दर्शन है, लेकिन आखिर इस मिथ्या दृष्टि जीव ने जो आत्मा का विचार किया, उसके पीछे कारण क्या था? मन में जैसे कोई बहुत बिगड़ा हुआ लड़का हो ना, बिगड़ा हुआ लड़का हो और अचानक सुधर जाए, तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है सबसे पहले? आखिर इसके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि ये सुधर गया? इसके पीछे कौन है? किसका हाथ है? समझ में? तो ये जो सम्यक दर्शन इस जीव को हो रहा है, इसके पीछे कौन था? अरे जिन आज्ञा सुनी और सम्यक दर्शन हो गया, ओ इसका नाम आ गया सम्यक दर्शन है। समझ में? निर्ग्रंथ मुनिराजों को देख करके निर्ग्रंथ मुनिराज के मार्ग की महिमा आई तो मार्ग सम्यक हो गया, उसको मार्ग सम्यक तो कह दिया। वास्तव में तो सम्यक तो तत्व विचार पूर्वक होता है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या था? ऐसी कौन सी घटना घटी जिसके कारण से इसके अंदर में तत्व विचार प्रारंभ हो गया और पंचलब्धि हो गई और सम्यक दर्शन हो गया? तो उस निमित्त की अपेक्षा से आत्मानुशासन में 10 भेद गए सम्यक दर्शन के। उनकी चर्चा यहाँ पंडित टोडरमल जी ने की। फिर तीसरी चर्चा की उन्होंने कि भैया दर्शन मोह की अपेक्षा से सम्यक दर्शन 3 प्रकार का कहा जाएगा। अच्छा, कौन कौन सा? कि औपशमिक सम्यक्त्व, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व और छायिक सम्यक्त्व। ये 3 प्रकार का सम्यक्त्व है दर्शन मोह की अपेक्षा से। अब इसमें क्या होता है भैया कि इसमें कर्मों में उथल पुथल होती है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमारा कोई काम नहीं है दूर दूर तक। बस होता यह है कि मैं आत्मस्वरूप का चिंतन कर रहा हूँ और कर्मों में उथल पुथल मच रही है। ऐसा होता है। आपने कभी देखा होगा घर में बच्चे खेल रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, मोबाइल चला रहे होते हैं,
और जैसे ही पिताजी के कदमों की आहट सुनी और सब किताब खोल के बैठ गए। हम लोग तो ऐसा करते थे बचपन में, जैसे ही पता चला आवाज आई बाहर से, फोन पे बात करते हुए पापा आ रहे हैं, गाड़ी की आवाज सुन ली पापा आ रहे हैं, टीवी का रिमोट, टीवी बंद की, फटाफट किताब खोल के बैठ गए। मैं तो होता क्या है, जब ये जीव आत्मा का विचार कर रहा होता है, स्वपर के भेद विज्ञान संबंधी इसके अंदर में विचार चल रहे होते हैं, और कर्मों में उधर उधर डरने लगते हैं अंदर ही अंदर। और डरने लगते हैं तो क्या होता है उनमें कि सुनो, केवल ज्ञानी परमात्मा बताते हैं केवल ज्ञान से कि क्या होता है, कि सबसे पहले तो अनादि मिथ्या दृष्टि को प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होता है। नियम से प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होता है। कैसे होता है? 3 करण के परिणाम द्वारा होता है, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। उस समय ये 5 प्रकृतियों के उपशम पूर्वक होता है। कौन कौन सी 5 प्रकृति? दर्शन मोह माने मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की 4। इन 5 प्रकृतियों के उपशम पूर्वक प्रथमोपशम सम्यक दर्शन इस जीव को होता है। ठीक है, अनादि मिथ्या दृष्टि को सबसे पहले प्रथमोपशम ही होगा। फिर वहां से क्या होता है भैया कि वहां से इसके पास 2 रास्ते होते हैं। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त में इसको गिरना ही गिरना है, नियम है। लेकिन वहां से 2 रास्ते खुलते हैं। अच्छा, कौन कौन से? कि वो क्षयोपशम में कन्वर्ट भी हो सकता है और नीचे भी गिर सकता है। तो क्या होता है, अब जो सम्यक का काल होता है ना, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन इस जीव ने किया, तो जो सम्यक दर्शन का काल था, उस अनिवृत्तिकरण के काल में सम्यक दर्शन होता है। उस समय मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। अब इन 3 टुकड़ों की अलग अलग ताकत होती है। ताकत मतलब मिथ्यात्व जितना शक्तिशाली होता है उससे अनंत गुना कम शक्तिशाली होता है सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व जितना शक्तिशाली होता है उससे अनंत गुना कम शक्तिशाली होता है सम्यक प्रकृति। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन इस जीव को हुआ, अंतर्मुहूर्त का काल पूरा हो उससे पहले ये क्या होता है, सम्यक तो प्रकृति का अगर उदय आ जाए तो गुण स्थान नहीं गिरता। प्रथमोपशम से सीधा क्या हो जाता है, क्षयोपशम सम्यक दर्शन हो जाता है। अगर सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो गुण स्थान गिर जाता है, तीसरे गुण स्थान में आ जाता है। यहां से भी सुनो, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आने पर वहां तीसरे गुण स्थान में आ गया, यदि वहां से संभल जाए तो वहां से क्षयोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, चौथे में आ सकता है। ठीक है, और अगर नहीं संभल पाया और अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो दूसरे में। पहले मिथ्यात्व का उदय आया तो पहले में, अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो दूसरे में। सासादन सम्यक्त्व नाम है। और दूसरे का क्या काम है, उसका जगन्य होता है 1 समय और उत्कृष्ट होता है 6 आवली। उसका समय कितना है, जगन्य 1 समय, उत्कृष्ट 6 आवली, और उसके बाद वो नीचे गिरना ही गिरना है। जैसे मैंने वृक्ष का उदाहरण दिया था, क्या उदाहरण दिया था कि कोई व्यक्ति वृक्ष पे चढ़ गया, बड़ी मेहनत मशक्कत करके 3 करण पूरे करके वो वृक्ष पे चढ़ गया, और चढ़ने के बाद थोड़ा सा हवा चली है, डाली के ऊपर खड़ा था, थोड़ा सा अनबैलेंस हुआ, अनबैलेंस, तो इसको कहेंगे सम्यक तो प्रकृति का उदय आया और कन्वर्ट होकर के क्षयोपशम सम्यक दर्शन हो गया। पेड़ से गिरा नहीं, मैं गिरा नहीं, थोड़ा सा अनबैलेंस हुआ, सम्यक तो प्रकृति का उदय आया, चल व लगाड़ दोष लगे, है ना, लेकिन वो गिरा नहीं। अब देखो, थोड़ा सा डाली पे से पैर फिसला और नीचे गिरने ही वाला था। अब 2 चीज हो सकती है, या तो वो नीचे गिरेगा या डाली पकड़ ले। तो डाली पकड़ ली और चढ़ गया तो क्षयोपशम में कन्वर्ट कर लिया उसने, गिरते हुए बच गया, क्षयोपशम कन्वर्ट कर लिया, वापस चढ़ गया ऊपर पकड़ के डाली। लेकिन अगर गिर गया तो डाली पे से गिर के जमीन तक पहुंचे, उसके बीच का जो काल है उसका नाम है दूसरा गुण स्थान, सासादन सम्यक। मतलब ये है, अब वो चढ़ नहीं सकता, एक बार हाथ छूट गया ना, अब तो निश्चित रूप से गिरना ही गिरना है, तो दूसरे गुण स्थान से गिर के पहले में आ जाएगा मिथ्यात्व में। ठीक है, ये हुई इतनी चर्चा। अब एक प्रश्न उठता है
कि प्रथमोपशम सम्यक दर्शन दोबारा कब करेगा, तो कहा कि भाई एक बार जीव को जब प्रथमोपशम सम्यक दर्शन हो जाता है तो दोबारा करने में असंख्यात समय चाहिए, असंख्यात वर्षों बाद उसको दोबारा प्रथमोपशम सम्यक दर्शन कर पाएगा। 3 टुकड़े हो गए ना, 3 टुकड़ों की अब उद्वेलना शुरू होती है। उद्वेलना मतलब सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व दोनों मिथ्यात्व में मिल जाएं, ऐसा शुरू हो जाता है प्रथमोपशम सम्यक छूटने के बाद। लेकिन इसमें असंख्यात वर्ष लग जाते हैं और उसमें भी सम्यक प्रायोग्य का काल बोलते हैं इसको, सम्यक प्रायोग्य, और पूरा जुड़ नहीं पाता। उससे पहले असंख्यात वर्ष में भी पूरा नहीं जुड़ पाता, लेकिन फिर भी असंख्यात वर्ष हो गए ना, तो 3 प्रकृति ये दर्शन मोह की और अनंतानुबंधी की 4, ये 7 प्रकृतियों का उपशम करके ये जीव प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। और अभी असंख्यात वर्ष नहीं हुए, 5 महीना हुआ, 10 महीना हुआ, 5 साल हुए, 10 साल हुए, 20 साल हुए, 1 भव 2 भव जो भी हुआ है, तो इसको जब दोबारा सम्यक दर्शन होगा तो कौन सा होगा, क्षयोपशम सम्यक दर्शन होगा। 7 प्रकृतियों का उपशम करके क्षयोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। ये तो हुई प्रथमोपशम और क्षयोपशम की बात। क्षयोपशम पूर्वक इसको होता है क्षयिक सम्यक दर्शन। इसके बीच में एक और चर्चा आ जाती है, भैया हमने द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन की भी बहुत बात सुनी है, ये क्या है कि भाई ये जो द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन है ये होता है श्रेणी के काल में। 7वें गुण स्थान के 2 भेद, एक स्वस्थान अप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त। दूसरे नाम देखें तो स्वस्थान को निरतिशय अप्रमत्त भी बोल सकते हैं और सातिशय को आप अधकरण भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सातिशय अप्रमत्त के समय पे अधेकरण वाले परिणाम होते हैं। अधकरण, अपोकरण, अनिवृत्तिकरण ये सब अपन ने पंचलब्धि की चर्चा में यहाँ विस्तार से समझा है कि उसमें कंपटीशन होता है दूसरे जीवों के साथ में, है ना, तो वो सब अपन ने चर्चा की है। अब वहां जब जीव उपशम श्रेणी चढ़ता है ना 7वें गुण स्थान से, तो उसको बोलते हैं द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन। क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव जो होता है 7वें गुण स्थान में, वो द्वितीयोपशम सम्यक उपशम श्रेणी चढ़ता है तो उसको द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन कहेंगे। और क्षयिक सम्यक दृष्टि भी उपशम श्रेणी चढ़ सकता है, उसको भी द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन कहेंगे। अच्छा, क्षयोपशमी जीव जो है वहां ऊपर 2 ही हैं, उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी। 7वें के ऊपर क्षयोपशम का काम नहीं है। अब जो क्षयिक सम्यक दृष्टि है वो तो उपशम श्रेणी चढ़ सकता है, लेकिन जो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव है वो क्षपक श्रेणी नहीं चढ़ सकता। क्षयिक सम्यक दृष्टि ही क्षपक श्रेणी चढ़ सकता है। इतनी बातें हमने की थी। अब क्षयिक सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त किया था उसकी भी बात हमने की थी पूरी कल। कैसे की करा था कि भाई क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जो जीव है उसकी सत्ता में 3 टुकड़े हैं, है ना, दर्शन मोह के, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। अब ये क्या करता है कि इसको निर्जरा करनी है। लोग अपन सामान्य कथन में अपन ऐसा भी कहते हैं कि शुद्धोपयोग की अग्नि में कर्म जल के नष्ट हो जाते हैं। सामान्य कथन में ऐसा कहते हैं कि शुद्धोपयोग से कर्म उदय में आए बिना ही नष्ट हो गए, ऐसा कहा जाता है, ये सामान्य कथन है। लेकिन कर्णानुयोग क्या है, बहुत सूक्ष्म विषय है। ये बिल्कुल वही बात कहेगा जो है एक्चुअल में, वास्तव में। तो होता क्या है, कोई भी कर्म कभी भी उदय में आए बिना झड़ता नहीं है, उदय में तो आएगा ही आएगा। तो क्या होता है, मिथ्यात्व से मिथ्यात्व के कर्म परमाणु जो थे वो सबसे पहले सम्यक मिथ्यात्व रूप और सम्यक प्रकृति रूप कन्वर्ट हो जाते हैं। मिथ्यात्व की सत्ता खत्म। फिर सम्यक मिथ्यात्व वाले परमाणु भी वो भी अपना भार सम्यक प्रकृति को दे देते हैं। अब सम्यक प्रकृति की ताकत बहुत कम, वो अंतर मुहूर्त में उदय आकर के जब झड़ जाए तो कहते हैं क्षयिक सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। अपन ने स्थिति कांडक घात की भी बात की थी कि सम्यक तो मोहनीय की अगर स्थिति ज्यादा है तो उसको स्थिति कांडक घात करके अंतर मुहूर्त लाता है और उसके बाद अंतर मुहूर्त में सम्यक प्रकृति के सारे परमाणु उदय में आते हैं और फिर क्षय हो जाता है। तो ये सत्ता ही खत्म। अब इतनी चर्चा तो हमने कल तक कर ली। आज हमें विषय लेना है कि दर्शन मोहनीय की तो पूरी चर्चा हो गई, इसके साथ में एक और महापुरुष है अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी की चर्चा हमें करनी कि अनंतानुबंधी के साथ क्या होता है भाई, क्योंकि सम्यक दर्शन का दर्शन मोह का संबंध अनंतानुबंधी से कहीं ना कहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा होता है कि अनंत सम्यक दर्शन जिस जीव को हो जाए उसके अनंतानुबंधी उदय में नहीं होती है। तो जबकि अनंतानुबंधी सम्यक का घात नहीं करती, वो तो किसका घात करती है, चारित्र का।
लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध कुछ ऐसा है कि सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो अनंत अनुबंधी सामने नहीं आती। और मैं जैसे जेठ के सामने बहू नहीं आती ना, बिल्कुल वैसे ही सामने नहीं आती है। देखो उसके विषय में पढ़ते हैं, पेज नंबर 335 पे नीचे। तथा अनंतानुबंधी कषाय की सम्यक्त्व होने पर दो अवस्थाएं होती हैं। अनंतानुबंधी कषाय की सम्यक्त्व होने पर दो अवस्था होती है कि कौन कौन सी? या तो अप्रशस्त उपशम होता है या विसंयोजन होता है, विसंयोजना कहलाती है ना। या तो अप्रशस्त उपशम होगा या विसंयोजन होगा। तो और वहां जो करण द्वारा उपशम विधान से उपशम हो उसका नाम प्रशस्त उपशम है, उदय का अभाव उसका नाम अप्रशस्त उपशम है। दोनों की परिभाषा दे दी। पंडित टोडरमल जी ने कहा भाई हम तुम्हें ज़्यादा लोड नहीं देंगे, सारे शब्द जो नए आ रहे हैं उसकी परिभाषा वो खुद लिख रहे हैं, अपन को लोड लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ऊपर शब्द आया कि अप्रशस्त उपशम होता है, नया शब्द है अभी तक के लिए, तो उन्होंने इसकी परिभाषा दी कि भाई प्रशस्त और अप्रशस्त उपशम क्या होते हैं, पहले वो समझ लो उसके बाद आगे समझो। तो जो करण द्वारा उपशम विधान से उपशम हो, जो अपन ने प्रथम उपशम सम्यक दर्शन में किया था, तो करण द्वारा जो उपशम विधान से उपशम हो, ये उपशम विधान क्या है? अपन ने दो विधान देखे थे, कौन कौन से? एक तो अंतरकरण विधान और एक उपशम करण विधान। तो उपशम करण विधान से जो उपशम हो उसका नाम प्रशस्त उपशम है और उदय का अभाव उसका नाम अप्रशस्त उपशम है। समझ में आया? उदय का अभाव करने के लिए अपन ने क्या किया था? अंतरकरण किया था, ठीक है। और आगामी काल में जो उदय में आने वाले निषेक हैं वो उदीर्णा होकर के पहले उदय में ना आ जाए, इसके लिए क्या करते हैं? उपशम करण विधान करते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे तीसरी लाइन में, देखो क्या कह देते हैं फिर कि अनंतानुबंधी का प्रशस्त उपशम तो होता ही नहीं है। सबसे बढ़िया लाइन क्या कहा? अनंतानुबंधी का प्रशस्त उपशम तो होता ही नहीं है, अन्य मोह की प्रकृतियों का होता है। दर्शन मोह की प्रकृतियों का और चारित्र मोहनी की बाकी प्रकृतियों का प्रशस्त उपशम होता है तीन करण विधान से, लेकिन अनंतानुबंधी का प्रशस्त उपशम नहीं होता, अप्रशस्त उपशम होता है। अब थोड़ा इसको समझते हैं क्या है, ये नया विषय है आपके लिए। देखो अपन ने क्या समझा था? तीन करण के द्वारा, तीन करण परिणाम के द्वारा दो चीज होती है, अंतरकरण विधान और उपशम करण विधान। अंतरकरण विधान में क्या होता है? उदयाभावी क्षय, उदय का अभाव। उसमें क्या करते हैं? जो जितने समय सम्यक दर्शन का काल है ना, सम्यक दर्शन माने कोई वीआईपी व्यक्ति, सम्यक दर्शन माने कोई वीआईपी व्यक्ति। यहाँ चेयर्स लगा दी अपन ने कार्यक्रम में, अब अपन को सम्यक दर्शन को बिठाना है। अब चेयर पे लोग बैठे हैं, है ना, तो अपन क्या करेंगे? कुछ लोगों को इधर सरका देंगे, कुछ को इधर सरका देंगे और बीच में उनको बिठा देंगे। इसका नाम है अंतरकरण। समझ में आया? इसका नाम है अंतरकरण। तो जो मिथ्यात्व के परमाणु थे उन परमाणुओं को कुछ को ऊपर कर देते हैं, कुछ को नीचे कर देते हैं। कुछ तो सम्यक दर्शन के आने के पहले ही उदय में आकर के झड़ जाएंगे और कुछ जब तक सम्यक दर्शन है तब तक उदय में नहीं आएंगे। ये तो हुआ अंतरकरण, ठीक है। और उपशम करण मतलब क्या? कि कुछ ऐसे मिथ्यात्व के परमाणु जो भविष्य में उदय में आने वाले हैं, लेकिन उदीर्णा नाम की ऐसी चीज होती है भैया कर्म सिद्धांत में, जो समय से पहले उदय में आ जाए तो उसको उदीर्णा कहते हैं। कहीं इनके साथ ऐसी घटना ना हो जाए कि ये समय से पहले उदय में आ जाए, इसलिए उनको वहीं की वहीं दबा देते हैं। इसको कहा जाता है सदअवस्था रूप उपशम। जो जिस अवस्था में उस अवस्था में दबा दिया उसको कहते हैं सदअवस्था रूप उपशम। समझ में आया? अब यहाँ देखो, अब अनंतानुबंधी में क्या होता है? वो सारी बातें तो अपन ने दर्शन मोह की समझी। अनंतानुबंधी में क्या हो रहा है कि अनंतानुबंधी में प्रशस्त उपशम नहीं होता है, मतलब तीन करण के द्वारा परिणाम करके द्वारा आपको दबाने की जरूरत नहीं है उसको। तो क्या होता है भैया? अरे अनंतानुबंधी ऐसा व्यक्ति है वो बेचारा खुद ही दब जाता है। तो मैं यहाँ ये कह रहे हैं अप्रशस्त उपशम का मतलब ये है कि जब दर्शन मोह के साथ ये सारा खेल हो रहा होता है ना, उस समय अनंतानुबंधी अपने आप ही ऐसा हो जाता है कि वो उदय में नहीं आएगा जब तक सम्यक दर्शन है तब तक। इसको कहते हैं अप्रशस्त उपशम। प्रशस्त उपशम में तो तीन करण परिणाम द्वारा उसको दबाया जाता है कि उदय में नहीं आ जाए,
लेकिन अप्रशस्त उपसम मतलब सीधा सिंपल अर्थ ये समझो कि तीन करण परिणाम से उसको दबाने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं ही ऐसी योग्यता है कि जब तक सम्यक दर्शन है तब तक अनंतानुबंधी उदय में आएगा नहीं, वही रहेगा वो। समझ में आया? सदवस्था रूप उपशम हो जाएगा उसका वहां पे। क्लियर है? इतना समझ में आया? आप इस तरीके से समझो थोड़ा सा कि जैसे बहुत बड़ी गुंडों की गैंग होती है ना, कई बार विलन होते हैं, तो विलन में एक मुख्य होता है, बाकी पीछे उसकी सेना होती है। एक मुख्य होता है और पीछे सेना होती है। जब मुख्य व्यक्ति को दो थप्पड़ पड़ जाते हैं ना, तो सेना चुपचाप पीछे खड़ी रहती है, आगे आती नहीं, या कहते हैं कि भाग जाती है। तो ये अनंतानुबंधी का वैसा ही हिसाब किताब है। जब दर्शन मोह को दबा दिया ना जबरदस्ती, तो अनंतानुबंधी की हिम्मत नहीं, वो तो बेचारा वैसे ही चुपचाप बैठ गया, ऐसा हिसाब है। क्लियर है? तो अनंतानुबंधी का प्रशस्त उपशम तो होता नहीं है, अन्य मोह प्रकृतियों का होता है, इसका अप्रशस्त उपशम ही होता है। अब दूसरी चीज होती है, दो चीज बताए ना, दो चीज होती है अनंतानुबंधी के साथ, कौन कौन सी? एक तो अप्रशस्त उपशम और एक विसंयोजना। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज 336, यहां से हम विसंयोजना समझते हैं। विसंयोजना क्या चीज है? कि जो तीन करण द्वारा, यहां तीन करण परमाणु लगेंगे, देखो, जो तीन करण द्वारा अनंतानुबंधी के परमाणुओं को अन्य चारित्र मोह की प्रकृति रूप परिणमित करके उसकी सत्ता का नाश करे, उसका नाम है विसंयोजना। ये कब होता है? जब छायक सम्यक दर्शन हो रहा हो तब ये घटना घटती है। प्रथमोपशम क्षयोपशम में नहीं घटती है। प्रथमोपशम में तो क्या है कि वो अपने आप ही उदय में नहीं आती है, विसंयोजना की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ छायक सम्यक दर्शन में इसकी विसंयोजना की जरूरत होती है, ताकि ये सत्ता में ही ना रहे उस समय। तो क्या होता है? तीन करण द्वारा, ये तीन करण बहुत जगह लगते हैं भैया, ये ऊपर गुणस्थानों में तो है ही, श्रेणी चयने में, वहां तो गुणस्थानों के नाम ही वैसे दे दिया, पूर्व करण, अनुवृत्ति करण, और सातिशय अप्रमत्त को अधकरण कह दिया। लेकिन प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होने से पहले भी ये तीन करण होते हैं, जिसमें करण लब्धि के ही ये तीन भेद कर दिए, और यहाँ अनंतानुबंधी की विसंयोजना के समय भी ये तीन करण यहाँ पे होते हैं। तो तीन करण द्वारा अनंतानुबंधी के, करण का अर्थ परिणाम, ठीक है, करण का अर्थ परिणाम, यहाँ कंपैरिजन वाला है, वो एक अलग विषय है। तो तीन करण द्वारा अनंतानुबंधी के परमाणुओं को अन्य चारित्र मोह की प्रकृति रूप परिणमित करके उनकी सत्ता नाश करे, उसका नाम विसंयोजन है। यहाँ क्या होता है? तीन करण परिणामों द्वारा अनंतानुबंधी की जो प्रकृतियां सत्ता में है, उसको कुछ को अप्रत्याख्यानावरण, कुछ को प्रत्याख्यानावरण, संयोजन, हास्यादीनो कषाय, इन रूप परिणमित कर देगा। अब वो उस रूप में उदय में आएंगी, अनंतानुबंधी की डिब्बी खाली। समझ में आया? अब यहाँ जो विसंयोजना शब्द किया दिया है, उसका क्या अर्थ है? देखो, संक्रमण एक शब्द होता है, संक्रमण में भी यही होता है, संक्रमण में भी यही होता है, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण रूप में परिवर्तित हो जाए, प्रत्याख्यानावरण में परिवर्तित हो जाए, संजुलन में चली जाए, ये संक्रमण होता है। संक्रमण के तीन नियम भी होते हैं, कौन कौन से पता है? एक तो मूल प्रकृतियों में आपस में संक्रमण नहीं होता, मतलब ज्ञानावरण की दर्शनावरण में नहीं होगी, भेदों में होता है। दूसरा, दर्शन मोह चारित्र मोह में संक्रमण नहीं होता, भेदों में होता है। तीसरा, आयु में संक्रमण नहीं होता, ऐसा नहीं अगर नरक आयु बन गई तो देवायु में चले जाओगे, ये नहीं होगा। इन तीन नियम में लगते हैं संक्रमण में, यहाँ ये संक्रमण नहीं होता। लेकिन संक्रमण में और विसंयोजना में अंतर क्या है? कि संक्रमण में ये होता है कि एक बार अनंतानुबंधी अगर तीन कषाय रूप में परिवर्तित हो गई, वहां पे उसमें चली गई है, वहां से लौट के नहीं आएगी, लौट के अनंतानुबंधी में वो वापस वो परमाणु नहीं आएंगे। लेकिन विसंयोजना में ये होता है कि अनंतानुबंधी के परमाणु यदि अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन में चले गए और वापस जीव गिर करके मिथ्यात्व में आ जाता है, तो वही परमाणु वापस यहाँ अनंतानुबंधी में भी आ जाते हैं। सेकंड चीज ये भी होती है कि नए अनंतानुबंधी का बंध भी यहाँ पे शुरू हो जाता है, इसी को कहते हैं विसंयोजना। ठीक है, इसका नाम है विसंयोजना। जो तीन करण द्वारा अनंतानुबंधी के परमाणुओं को अन्य चारित्र मोह की प्रकृति रूप, जो शब्द डाला है स्पेशल, पंडित टोडरमल जी ने कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं रखी कि अन्य चारित्र मोह की प्रकृति रूप ही परिणमित होगा, दूसरी प्रकृति रूप परिणमित नहीं हो सकता। विसंयोजना भी वही होगी।
करके उनकी सत्ता का नाश करे, उसका नाम विसंयोजन है। सत्ता मतलब अनंतानुबंधी को वहां से खत्म ही कर दे, पूरा कर दे। ऐसा नहीं थोड़ा बहुत बचा के रखे, पूरी। किसी को अपन दाल परोस रहे हैं तो पूरी खत्म कर दे, बिल्कुल भगोनी उड़ा दे ऐसे अनंतानुबंधी को पूरा खत्म कर दिया, जरा सी भी नहीं बचाई, उसका नाम है विसंयोजना। सो इनमें प्रथमोपशम सम्यक्त्व में तो अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम ही है। में प्रथमोपशम सम्यक दर्शन में तो क्या है, अप्रशस्त उपशम ही है। इसका मतलब समझे कि दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों का जो उपशम किया था ना, तो उसी समय अनंतानुबंधी का अपने आप अप्रशस्त उपशम हो गया था। वहां 3 करण परिणाम से तो दर्शन मोह का उपशम किया था, लेकिन यहाँ अप्रशस्त उपशम अपने आप अनंतानुबंधी का हो गया। मतलब ये निकला कि भैया हीरो ने विलन का जो मुख्य व्यक्ति था उसको 2 थप्पड़ लगाए, 3 थप्पड़ लगाए, 3 करण परिणाम है ना, तो 3 थप्पड़ लगाए, और बाकी के जो पीछे वाले लोग थे वो आगे आए ही नहीं, कुछ बोले ही नहीं, चुपचाप शांति से खड़े रहे अपनी जगह पर। में ऐसा हुआ। तो अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम ही है। तथा द्वितीयोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना होने पर ही होती है। ये नियम, ये सब नियम बताए जा रहे हैं कर्णन योग के। अच्छा अपन क्या कर रहे हैं पता है इस समय? इस समय जीव क्या कर रहा है? जीव अपने आत्म तत्व का विचार कर रहा है। जीव क्या कर रहा है? अपने आत्म तत्व का विचार कर रहा है। विचार भी क्यों कहना शब्द, तो ये होता है एक्चुअली विचार। पता है विचार क्या है? विचार ज्ञान की पर्याय है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है निर्विकल्प माने विचार रहित होना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पंडित टोडरमल जी ने यहाँ एक शब्द लिखा है 7वें अधिकार में कि निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। तो निर्विकल्प क्या है भाई? श्रद्धा की बात चल रही है ना, सम्यक दर्शन की बात चल रही है ना। श्रद्धा में विकल्प नहीं होते, विकल्प किस में होते हैं? ज्ञान में। और जो निर्विकल्प अनुभव है, अनुभव नाम है चारित्र का, तो उसमें क्या होता है कि जिस कषाय संबंधी बात चल रही है, अनंतानुबंधी संबंधी बात चल रही है, अनंतानुबंधी संबंधी जिस प्रकार के विकल्प होते हैं उस प्रकार के विकल्प उस अवस्था में नहीं होते। वहां निर्विकल्प उस तरह का है। ज्ञान में तो विकल्प चलेंगे ही चलेंगे, सिद्धों तक, सिद्धों के भी ज्ञान में तो विकल्प होते ही होते हैं। ज्ञान कभी निर्विकल्प नहीं होता। ज्ञान की परिभाषा ही वही है, सविकल्प जो है वो ज्ञान है और निर्विकल्प है वो दर्शन। सब परिभाषा है। तो ये नियम बता रहे हैं। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना होने पर ही होती है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना पहले नहीं हुई हो तो द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा, अब ऐसा नियम भी देखो क्या लिखने लगा, ऐसा नियम कोई आचार्य लिखते हैं और कोई आचार्य नहीं लिखते। इसका मतलब ये भाई विशेष तो इस बात को केवली भगवान जानते हैं। कुछ आचार्यों के प्रमाण इस प्रकार के मिलते हैं कि इधर द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पहले विसंयोजना अनंतानुबंधी की होती ही होती है। कुछ आचार्य ऐसा लिखते हैं, कुछ आचार्य ऐसा नहीं लिखते हैं। वास्तविकता क्या है वो तो केवली भगवान जाने। नेक्स्ट, तथा क्षयोपशम सम्यक्त्व में किसी जीव के अप्रशस्त उपशम होता है व किसी के विसंयोजन होता है। क्षयोपशम सम्यक्त्व में दोनों चीजें, किसी के तो अप्रशस्त उपशम, किसी के विसंयोजना भी होती है। तथा क्षायित सम्यक्त्व है सो पहले अनंतानुबंधी का विसंयोजन होने पर ही होता है। ये नियम जानना, ऐसा जानना चाहिए। इसमें भी मालूम है ज्यादा, ये कर्णन योग भी मालूम है एक तरह से देखा जाए तो ऐसे जीवों के लिए है जो बिल्कुल शांति प्रिय जीव हैं, जिनको ज्यादा बुद्धि लगाने की इच्छा नहीं होती है। ऐसे जीव कर्णन योग पढ़े तो बहुत अच्छा है। यानी कर्णन योग में आप सवाल नहीं कर सकते ऐसा कैसे वैसा कैसे, कह दिया ना ऐसा तो बस मान लो। कर्णन योग इस चीज का नाम है भाई। केवल ज्ञान में जैसा झलका वैसा आ गया, वीतरागी भगवंतों ने मुनिराजों ने लिख दिया। अब आप प्रश्न पूछोगे तो प्रश्नों के उत्तर भी नहीं मिलेंगे इसके, कहाँ से दे? सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलका, मुनिराजों ने लिखा, वो सब महाक्षयोपशम के धारी मुनिराज थे, उन्होंने लिखा। अब हम क्या कहें ये बताओ? अगर कुछ इसके आउट का क्वेश्चन आ जाए सामने तो हम क्या कहेंगे? नहीं पता भैया, केवल ज्ञानी परमात्मा से पूछो। कुछ नहीं कह सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते आप इसमें, जरा सा अंदाजा नहीं लगा सकते। उदाहरण भी जो आगम में आगे वही दे पाते हैं वास्तव में। तो ये जो अपन उदाहरण देते हैं ये भी अंदाजा, मतलब इस समय घटित कर रहे हैं अपन, बस
समझने का प्रयास कर रहे हैं उदाहरणों के माध्यम से, ऐसे उदाहरण है और कुछ नहीं। समझ में आ गया? तो ये है, ये यहाँ यह विशेष है कि उपशम तथा क्षयोपशम सम्यक्त्वी के अनंतानुबंधी के विसंयोजन से सत्ता का नाश हुआ था, वह फिर मिथ्यात्व में आए तो अनंतानुबंधी का बंध करता है। उपशम का देखो, उपशम और क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव हैं, उसके जो अनंतानुबंधी के विसंयोजन से सत्ता का नाश हुआ, मिथ्यात्व में आए तो अनंतानुबंधी का बंध करे, फिर से उसके अनंतानुबंधी बंद चालू हो जाती है, बंद चालू हो जाता है, फिर उसकी सत्ता का सद्भाव हो जाता है। चाहे सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व में आता नहीं है, इसलिए उसके अनंतानुबंधी की सत्ता कदाचित नहीं होती। ये जो कदाचित शब्द है, इसके दो अर्थ होते हैं। कदाचित के अर्थ दो प्रकार से, एक तो कभी नहीं होती, कभी नहीं होती का कभी नहीं होती, कभी होती है, एक तो ये अर्थ होता है कभी नहीं होती, मतलब कभी नहीं होती है, किसी भी परिस्थिति में नहीं होती। और यहाँ जो कदाचित है वो वैसा वाला ये कभी नहीं होती है। मिथ्यात्व में आए तो अनंतानुबंधी का बंध करे, फिर से उसके अनंतानुबंधी का बंध होता है, किसके? उपशम सम्यक दृष्टि और क्षयोपशम सम्यक दृष्टि, क्योंकि वो नियम से गिरते ही गिरते हैं। क्षयोपशम सम्यक दृष्टि या तो क्षयोपशम पूर्वक क्षायिक करेगा या फिर बार बार मिथ्यात्व में आएगा, फिर क्षयोपशम में जाएगा। क्षयोपशम सम्यक दर्शन का मैंने बताया था क्या है? प्रथमोपशम सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त, और क्षयोपशम का 66 सागर, 66 सागर उत्कृष्ट काल है क्षयोपशम सम्यक दर्शन का। जगन्य अंतर्मुहूर्त है, अंतर्मुहूर्त में भी गिर सकता है, और उत्कृष्ट काल कितना हो सकता है? 66 सागर। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी जीव के 66 सागर तक क्षयोपशम बना रहा, क्षयोपशम सम्यक दर्शन, और गिर गया, मिथ्यात्व में आ गया, और अंतर मुहूर्त बाद फिर सम्यक दर्शन कर लिया क्षयोपशम, फिर 66 सागर तक लगातार चल सकता है। ऐसा ऐसा नियम है, बताओ। ये जो हम कहते हैं भैया, बाहर से किसी जीव को देख करके, उसके आचरण को देख करके, ज्ञान को देख करके, भाई ये तो पक्का सम्यक दृष्टि जीव होगा। अब देखो इसमें दो चीजें आगम की। चरणानियोग तो कहता है कि कोई मंदिर भी जाता है तो सम्यक दृष्टि, रात्रि भोजन नहीं करता है, व्रत उपवास करता है तो सम्यक दृष्टि। चरणानियोग तो कहता है, जैसे छोटे बच्चों को हम कह देते हैं ना, बड़ी बड़ी चीजें बोल देते हैं, अरे आप तो बिल्कुल वैसे ही बालक की तरह है, मंदिर भी जाता है और अन्य नहीं जा रहा ना भाई, कुदेव को शास्त्र को गुरु को नहीं माना ना, हाँ तो सम्यक दृष्टि। चरणानियोग तो ऐसे कह देता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कर्णानियोग और द्रव्यानियोग की अपेक्षा से बात करो तो कहते हैं भैया केवल ज्ञानी भगवान से पूछो, हम और आप उसका निर्णय करने में संभव नहीं है, हम और आप निर्णय नहीं कर सकते। तो और क्या होता है? अब क्या हो रहा है देखो, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन का तो उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त, और क्षयोपशम का कैसा है भाई साहब? आधे घंटे पहले सम्यक दृष्टि और आधे घंटे बाद फिर मिथ्या दृष्टि। सुबह सम्यक दृष्टि, शाम को मिथ्या दृष्टि। मुनिराजों में भी, केवल श्रावक नहीं, मुनिराजों में भी, मुनिराज का भी आप पता नहीं कर सकते। इसी में पीछे क्या लिखा था चरणानियोग कथन पद्धति में? सम्यक दृष्टि चौथा गुणस्थान वर्ती जीव, छायिक सम्यक दृष्टि हो तो भी, छायिक सम्यक दृष्टि जीव भी जब किसी मुनिराजों के संग में वंदना करने के लिए गया और उसने किसी भी चिन्ह से, किसी भी लक्षण से पहचान भी लिया कि ये द्रव्यलिंगी है और ये भावलिंगी, तो भी वो छायिक सम्यक दृष्टि द्रव्यलिंगी और भावलिंगी मुनिराज को समान भाव से नमस्कार करता है, समान भाव से। समझ में है? क्यों पता है क्यों ऐसा होता है? अरे 5 मिनट पहले द्रव्यलिंगी थे, 5 मिनट बाद भावलिंगी हो जाएंगे, कुछ थोड़ी कह सकते हैं, ये परिणामों का खेल है। और वो उसका कारण ये भी लिखा कि वो सब ऐसा बताना नहीं चाहता दुनिया को कि ये द्रव्यलिंगी है, भावलिंगी, होना भी नहीं चाहिए। 28 मूल गुणों का निर्तिचार पालन है तो द्रव्यलिंगी मुनिराज है, और ये कब 7वें में, कब 6वें में, और कब पहले में, कब चौथे में, कुछ कह नहीं सकते। ये सब परिणामों का खेल अंदर में चलता रहता है। समझ में आया? तो इस तरह से होता है। अनंतानुबंधी का बंध करे, वहां फिर उसकी सत्ता का सद्भाव होता है। किसके? उपशम और क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जो जीव है गिरता है, अनंतानुबंधी का उसके बंध होता है, वहां उसकी सत्ता का सद्भाव होता है। छायिक सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व में नहीं आता। छायिक सम्यक दर्शन तो एक बार प्राप्त हो गया तो उसका काल कितना कहा? फिर बताओ, जगन्य कितना और उत्कृष्ट कितना? तो भैया सादी अनंत,
अनंत काल तक अब ये छायक सम्यक दर्शन बना रहता है, सिद्धों के भी बना रहता है अनंत काल तक। इसमें ना जगन्य है ना उत्कृष्ट, ये तो साध ही अनंत है। अब तो खत्म, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से छायक सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व में आता नहीं है, इसलिए उसके अनंतानुबंधी की सत्ता कभी नहीं होती। ये नियम है, नियम है। कैसा नियम है कि भैया सम्यक दर्शन हो चुका है तो अनंतानुबंधी उदय में सामने आएगा नहीं। अनंतानुबंधी जबकि चारित्र का घात करती है, चारित्र मोहनी की प्रकृति है। इसलिए जीवों को मैं तो ये भी कहूँगा, इससे समझना चाहिए, भले उसको अव्रति श्रावक कहा, भले असंयत सम्यक दृष्टि कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चारित्र नहीं है उसके अंदर में जी, बिल्कुल भी। निश्चय चारित्र भी होता है और व्यवहार, निश्चय है तो व्यवहार होगा कि नहीं होगा? निश्चय चारित्र है कि नहीं? सम्यक दृष्टि को निश्चय चारित्र है तो व्यवहार होगा कि नहीं होगा? ये सोचने वाली बात है। अब बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि भाई दर्शन वो की बात है ना, रात्रि भोजन करते रहो, कंदमूल खाते रहो, मंदिर मत जाओ, मंदिर जाने से क्या होगा, भगवान तो हम ही है। तो ये बहुत गलत विचार है, बहुत गलत विचार है। और फिर अपने आप को आत्मानुभवी और सम्यक दृष्टि माने तो कहते हैं सम्यक दृष्टि तो नहीं है, मूर्ख दृष्टि है। ऐसा नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जीव को यदि भूमि का अनुसार अशुभ भाव आते हैं तो शुभ भाव आते हैं कि नहीं आते? भूमि का अनुसार शुभ भाव भी आते हैं। यदि अशुभ भाव रूप प्रवृत्ति दिखाई देती है तो शुभ भाव रूप दिखाई देती है कि नहीं देती? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भैया सम्यक दर्शन तो मानते हैं, स्वयं को आत्मानुभवी तो मानते हैं, और सारे अशुभ कार्य करेंगे, खाना वाना खाएंगे, बनाएंगे, घूमने जाएंगे, बारात में जाएंगे, नाचेंगे, सब करेंगे, मंदिर नहीं जाएंगे। क्यों? भगवान तो हम ही है। पूजा पाठ करके क्या फायदा? हमें तो कहते हैं भैया ऐसा नहीं होता है। सम्यक दृष्टि के ही वास्तव में देवशास्त्र गुरु का बहुमान होता है। मिथ्या दृष्टि के अंदर में तो देवशास्त्र गुरु का बहुमान होता ही नहीं। पूजा करता दिखाई देगा, भक्ति करता दिखाई देगा, आरती उतारता दिखाई देगा, और बड़े लयताल में गाता हुआ दिखाई देगा। ऐसा लगेगा वाह कितनी सुंदर भक्ति की है, लेकिन अंदर में सच्चा बहुमान नहीं है। जैसे ससुर की संपत्ति का लालच हो और बहू ससुर की बढ़ चढ़ के सेवा करे, बिल्कुल वैसा ये मिथ्या दृष्टि। भगवान से कुछ अंदर ही अंदर चाहता है, बाहर से कहेगा नहीं हम तो कुछ नहीं चाहते, हम तो कुछ नहीं चाहते। वीतरागी हमारे भगवान, हमें पता है कुछ देते नहीं है, लेते नहीं है, लेकिन पूजा का भाव तो आते हैं। बाहर से ऐसे ही कहता है, अंदर में कहीं ना कहीं कोई इच्छा पड़ी होती है। मैं जैसे बेटे बहू हैं, पिताजी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अंदर में कुछ पड़ा रहता है कि पिताजी संपत्ति लेके थोड़ी जाएंगे तो हमें जितनी सेवा करेंगे उतनी हमें चाहिए नहीं, लेकिन दृष्टि होती है। ऐसे मिथ्या दृष्टियों के अंदर में कहीं ना कहीं ये भाव पाया जाता है। आत्मानुभव सम्यक दृष्टि जीव ही हैं जिनके अंदर में वास्तव में सच्चा देव गुरु धर्म के प्रति बहुमान होता है, देवशास्त्र गुरु के प्रति सच्चा बहुमान होता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से अनंतानुबंधी की सत्ता कदाचित माने कभी नहीं होती। और ध्यान रखें, यदि सम्यक दर्शन है, जैन कुल में जन्मा है, सम्यक दर्शन है, भूमि का है, तो भूमि का अनुसार बाह्य में उसके निर्मल आचरण होगा ही होगा। अंदर में परिणामों में थोड़ी निर्मलता हुई है तो बाह्य आचरण में भी उतनी निर्मलता दिखाई देती है। ये नियम है। बाह्य में कितना ही निर्मल आचरण हो, अंदर में परिणाम निर्मल होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यदि अंदर में परिणाम निर्मल है तो बाह्य चर्या निर्मल दिखेगी ही दिखेगी। गुरुदेव श्री की दिखती थी कि नहीं दिखती थी? बताओ, चर्या निर्मल। हाँ, ऐसे नहीं कि अंधेरे में रात्रि में तो प्रवचन ही नहीं होते थे, लाइट नहीं जलती थी, बहनों की चर्चा अलग होती थी, भाइयों की चर्चा अलग होती थी, उसमें भी एक टॉर्च साथ में रखते थे, एक लाइन पढ़ी और बंद कर ली, उस पर चर्चा चल रही है, कोई घंटे नहीं बज रहे हैं। मतलब आप एक एक चीज़ देखो, ब्रह्मचर्य देखो, कितना बोलना, कहाँ बोलना, कितना मतलब कहाँ चलना, कैसे चल, हर चीज़ में उनकी चर्या दिखाई देती थी। कहते स्वभाव में धर्म नहीं होता। ये है बैलेंस, ये है समझने जैसी चीज। अंदर में भी है और बाहर में भी, वो दिखाई देता है। समझ में आया? तो इस प्रकार से यहाँ बात है। अभी यहाँ प्रश्न उठा रहे हैं कि अनंतानुबंधी तो भैया चारित्र मोह की प्रकृति है, सो चारित्र का घात करे, इससे सम्यक्त्व का घात किस प्रकार संभव है? ये प्रश्न किसने उठाया? पंडित टोडरमल जी ने खुद ने प्रश्न उठाया।
मैं तो कई बार ऐसे भी कहता हूँ भाई पंडित टोडरमल जी के सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं और उनमें से एक ने हाथ किया, पंडित जी आपने जो इतनी सारी बातें बताई है वो सब तो ठीक है, ये बताओ कि अनंतानुबंधी तो चारित्र की प्रकृति है, तो चारित्र का घात करती है वो, तो ये सम्यक दर्शन का घात कैसे कर रही है? हाँ मैं ये समझाओ थोड़ा सा। फिर मैं ये जो पंडित टोडरमल जी का शिष्य है ये भी स्वाध्यायी है, कम नहीं है, और चारों अनुयोगों का बराबर से शानदार अध्ययन किया हुआ है इस जीव ने, इसलिए बार बार हाथ खड़ा करता रहता है, पंडित जी हमारे प्रश्न का उत्तर दो। तो इस प्रकार से यहाँ पंडित जी ने प्रश्न उठाया है, इसका उत्तर भी दिया है, कल हम इसकी चर्चा करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।